अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है नहीं मौत है। हाँ, डर के आगे जीत है बोल बोल को तुम्हारे दिमाग में बिठा दी। एक्चुअल में डर तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो लोग डर के आगे जीत है बोल को और बीमारियों में मुब्तला कर दे रहे। आपके दिमाग कहां ही समझ में नहीं आ रहा। ये कोल्ड ड्रिंक्स आज की नौजवान कौम हमारी खाली ये माउंटेन ड्यू नहीं, ये कंपनी से क्या मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इससे आपके घरां बर्बाद हो जा रही, तबाह हो जा रही। ये और स्ट्रिंग, कोका कोला, हर एक कोल्ड ड्रिंक्स हमारे नौजवान बच्चे आज पीने के बाद उनके नसां पूरे सुकड़ जा रही, किडनियां फेल हो जा रही। कोका कोला, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, ये सारे चीजें पीने से अच्छी चीज को अपनाओ। किडनी खराब होने के बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन स्पेशली दो, एक शुगर बढ़ने से, दूसरा किडनी खराब होती बीपी बढ़ने से, और इन्फेक्शन कोई भी आपके ब्लड में आ गया तो भी आपकी किडनी खराब होती। एक शुगर की वजह से आती, दूसरा इन्फेक्शन की वजह से आती। अब इन्फेक्शन कैसा होता? हमारी गलत गिजा से, गुटखा, तंबाकू, सिगरेटा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये छे हमारा लाइफ स्टाइल। शादियां में हमें ये ज्यादा खा रही पी रही, दावता में हमें ये यानी खाना, बिरयानी, मंदी, तहारी, ये खाने के बाद, वो चिकन खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ सिगरेट, उसके बाद बीड़ी, उसके बाद तंबाकू, ये पूरे आपकी किडनियों को खराब कर दे रही, खुवत चले जा रही तुम्हारी। अभी मेरे पास एक नौजवान बच्चा आया, 20 साल का बच्चा, अभी इसकी करियर शुरू होने का, खत्म होने को था, अल्लाह बचा लिया वो बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह। डेली 3 से 4 बार ये स्ट्रिंग पीता था। स्ट्रिंग्स पीने से क्या हो गया? पेट में दर्द होना शुरू हो गया, पेशाब बंद हो गया, पेशाब में से खून आना शुरू हो गया, बुखार आना शुरू हो गई, तबीयत बहुत नासाज हो गई, कोने में पड़ गया। जाके टेस्टिंग करे, बायोप्सी करे, फिर मालूम हुआ कि किडनी डैमेज हो गई। डॉक्टर डायलिसिस के लिए प्रेफर करा और इंश्योरेंस सब बना लो, जीने की गारंटी नहीं है। 20 साल का मासूम बच्चा जो दुनिया देखे नहीं, और ये चीज से उसकी जिंदगी खतरे में आ गई। तब मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 महीने करेक्ट से ये शिफा की बोतल के साथ पीपल का पत्ता, शुगर के मरीजा पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता का फार्मूला मत करो। क्यों बोले तो आपका पैनक्रियास ऑलरेडी डैमेज रहता। नीम के पत्ते से शुगर डाउन हो सकती, क्रेटिनिन बढ़ सकता। हिकमत से जियो बोले बड़े, हिकमत से आप अमल करो। ऑलरेडी शुगर बीपी के मरीजों कमजोर रहती, पानी के ऊपर कैसा बुलबुला रहता ना, वैसा रहती उनकी जिंदगी। सोच समझ के फैसले करो अपनी जिंदगी के। अब ये बच्चे को शुगर की वजह से नहीं, ब्लड में इंफेक्शन होने की वजह से क्रेटिनिन बढ़ा सोए, इसीलिए ये बच्चा क्या करा, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते 2 गिलास पानी में डाल के पका के उसे 1 गिलास करके सुबह में आधा गिलास, शाम में आधा गिलास, ये एक नुस्खा। और एक 50 पीपल के पत्ते, 1 मुट्ठी घोकरू का काटा, 1 मुट्ठी पुनर्नवा की भाजी, 2 लीटर पानी में डाल के पका के आधा लीटर कर लिए, फोना साइलेंट कर लिए। 2 लीटर में डाल के पका के आधा लीटर कर लिए, और सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिनिन नॉर्मल, जो पेशाब में खून आ रहा था वो आना बंद हो गया, पेशाब खुल के आना शुरू हो गया, पेट की तकलीफ कम हो गई और बुखार भी उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर डायलिसिस पे चले जाता तो हयात कितनी है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मौत को मांगते लोग, समझ नहीं। आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ। अब्दुल रहमान है ना? बैठो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। इरफान, क्या तकलीफ थी इरफान? सॉरी, आपका नाम अब्दुल रहमान है ना? मेरे बॉडीगार्ड का है, बार बार उसका नंबर। हाँ, मुझे एक 3-4 महीने से बहुत तकलीफ थी। मैं जहाँ पर पढ़ाई करने जाता था उधर बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। हाँ, बुखार और आंख दर्द होना, पीठ कंबर दर्द होना हो रहा था। हाँ, जैसे कि मैं वो हुआ सो मेरी वजह से मैं ये डेली रूटीन था हमारा कि हम फ्रेंड सर्कल में बाहर जाने का, चाय पीने का, अगर और खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीने का करते थे। दिन में 3 से 4 बार पीते थे हम लोग फ्रेंड सर्कल्स में। स्ट्रिंग पीते थे। स्ट्रिंग और माउंटेन ड्यू पीते थे खाने के बाद ऐसा। हाँ, और उसके बाद मेरा दवाखाने को दिखाए, उधर टैबलेट दिए और ब्लड चेकअप करे तो 4 पॉइंट आया, 4+ आया। हाँ, डॉक्टर बोले कि बायोप्सी कराना इसका कर को बोले। बायोप्सी करा को चेक करे, बाद में उसमें 24% डैमेजेस इन्फेक्शन हुए कर बोल को बोले। हाँ, बाद में घर में वगैरह सब नाराज हो गए, पूरा ये हुए। हाँ। तो बुखार आ रही थी आपको? बुखार बहुत थी। बुखार बहुत थी। पेशाब नहीं पेशाब नहीं आता था। पेशाब आया तो भी रेड कलर आता था थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसके बाद में अम्मी अब्बा बोले तो मेरे दादा दादी, मेरी अम्मी अब्बा नहीं, मेरे दादा दादी, उन्होंने जब देखते थे वीडियोस तो वो देख को बोले कि चल भाई ऐसी जगह जाओ को ट्रीटमेंट लेके आएंगे। बोले ठीक है मैं बोल के आए हम लोग। कब मेरा बायोप्सी करने के बाद आके दिखाए तो इधर पाड़ी लगा के बहुत टेरे हम लोग। बाद में भी लगा के डॉक्टर साहब हमारे पूछते कि नहीं बोल के ये पहला लगा था। बाद में आने के बाद जैसे ही आपकी एक नज़र पे साइन हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, आते चेकअप कराते रहता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में कितने % फर्क हुआ आपको? एक 70-80% ही फर्क हो गया मेरा पूरा। 70-80% रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या भी तकलीफ नहीं है क्या आपको? भी तकलीफ नहीं है। पेशाब में जलन वगैरह कुछ भी नहीं है? जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशाब भी खुल के आ रहा खुल के आ रहा, और दर्द काम भी नहीं है? दर्द नहीं है, बुखार भी नहीं है? बुखार भी नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब छोड़ दिए माउंटेन ड्यू या स्ट्रिंग? सभी और पीती क्या? नहीं नहीं ना? दूसरी बार पिए तो फिर रिकवर नहीं होते। हाँ, और ये जो पत्ते आप ले रही ये अपनी आदत बना लो, कभी जरूरत पड़ी तो लेते रहो इंशाल्लाह, ठीक है ना? या इससे आपको क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा के लिए आपके लिए सेहत है। समझ रही हैं आप मेरी बात अब्दुल रहमान? ठीक है, अच्छी बात, शुक्रिया। जज़ाक। और एक मेरी माँ आए हुए हैं माशाल्लाह से, सोलापुर के हैं। तो घांटी आ गई इनको थायराइड की और लास्ट स्टेज का था। डॉक्टर्स बोले बात बंद हो गई और खाना भी बंद हो गया, लेकर चले जो घर को। 8 दिन का टाइम है, 8 दिन का टाइम है। लेकिन आज मेरे पास उनका 6वां महीना चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो 8 दिन नहीं आए लेकिन 6 महीने में इतना शिफायाब है उन्होंने माशाल्लाह से। अभी उन्होंने खा रहे पी रहे, बातचीत कर रहे। बात बंद हो गई थी, सोचो एक दिन बिना बात करे रह सकते अपन? नहीं, उनकी बात बंद हो गई थी, अब उन्होंने बात कर रहे माशाल्लाह से। उतनी बात एटलीस्ट बात कर रहे। आइए बात करेंगे उन्हीं से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माँ। खैरियत से है माँ? कैसी है तबीयत? अच्छी हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तकलीफ थी आपको? खाना चलता था, बात नहीं आती थी, खाना नहीं चलता था। नहीं, इशारे से बोल के उठ गए। इशारे से बोलते थे आप? इशारे से बोलते थे? हाँ, बातें आती, हाँ। खाते आप हाथ से। अब हाथ से खा रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। चुप कर लेती। चूर के खिला रही? हाँ माशाल्लाह। पहले चुपती, हम्म। पिक्का फिक्का? पिक्का सिखाती। हाँ। ऐसे उठने आता। उठ नहीं आता। हाँ। क्या क्या खा रही खाने में? खाने में चपाती रोटी, चपाती रोटी और चावल, चावल। हाँ, हाँ। पिक्का, फिक्का? हाँ, हाँ। चलो माशाल्लाह, अल्लाह शिफा दिया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई।
बोलो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालदा हैं? हाँ। क्या तकलीफ क्या थी वालदा को? उनको गांठ थी गले में, हाँ, थायराइड की गांठ थी और लास्ट स्टेज था। हाँ। डॉक्टर ने वापस भिजवाए थे, गोली दवा भी नहीं दे, 8 दिन की गारंटी दे थे। बोले हाईवे से संभालो बोले इनको। फिर मेरे अब्बा आपका वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, आपका वीडियो देखे तो हम इधर चले आए गुलबर्गा। यहाँ से आपकी एक नज़र पड़ी मेरे अम्मी पे, बोले साइन करे और बोले इंशाल्लाह शिफा हो जाएंगे। फिर हम चले गए, अभी 6 महीने के बाद आए तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हो गए अभी बहुत अच्छे हो गए। हाँ। और लिक्विड का खाना खाते थे और लिक्विड का खाना भी नहीं जाता था। और आपकी दवाई चालू करे जब से अभी रोटी खा रहे हाथ से, बिना लिक्विड का खाते वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी रोटी खा रहे, चावल भी खा रहे क्या? हाँ, चावल रोटी। बात भी कर रहे? हाँ। बात पूरी बंद हो गई थी उनकी? पूरी बंद हो गई थी, इशारा भी बंद हो रहा था धीरे धीरे। हाँ। हाँ अभी बातचीत सब कर रही हैं, इशारा हाँ। भी कर रही हैं, हाँ सब। गुस्सा भी कर रही हैं क्या? हाँ हाँ, क्या गुस्सा भी कर रही हैं कहते ना? कहते हाँ, और कहना क्या कहते माँ? मैं चिल्लाती बोलते, वो दवाई नहीं लेते ना, बोलते मुझे दवाई न को बोलते, ऐसे बोलते। अब 1-2-3 महीने ले लो, उठ के चलना फिरना इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह बोलो। चला इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरी बहन है जो काहे मानो, इधर आ जाओ, इधर आपको तो चेयर डालती हूँ। इन्हों इंसानों के साथ साथ बिल्लियां को भी शिफा कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बिल्लियां इनके गैसेस हो को मर जा रहे थे। हाँ, एलोपैथिक में इलाज कराते कराते नहीं, अब हम मैं भी शिफा हो रू ना खा को, मैं जो खा रू अब मेरी बिल्ली को भी खिलातू बोल के पीपल का पत्ता उल्टा को पिलाए, कहते शिफा होगी, कहते बिल्ली अब घोड़े जैसी ताकत है कहते उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे ना, अल्लाह सारी मखलूक के ऊपर रहम करने वाला है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। कहाँ से हैं? हम इचलकरंजी महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से हैं। हाँ। क्या तकलीफ थी? हमारे शोहर को पैरलेस हुआ था, हाँ। फिर 2 साल से इलाज चल रहा है। हाँ। तो उनके यहाँ हाथ में दर्द था, हाथ नहीं उठाते थे। हाँ। अब यहाँ की दवा 1 महीना वो चालू की हमने, हाँ। और अभी हाथ में दर्द कम हुआ। हाँ। और गार्डन में जाके ऐसा व्हील रहता ना, हाँ। घुमाते हो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उल्टा सीधा हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ, फिर अभी पाँव में उनका अंग भी थरथरता था। हाँ, फिर मेरा लड़का इंतकाल हुआ है 23 साल का। फिर मैं काम को गए बगैर मेरा घर नहीं चलता। हाँ, फिर घर में मैं जाती थी काम पर, लेकिन सारी जान इधर घर में रहती थी मेरे शोहर पर। हाँ। कभी क्या होएगा। फिर काम को गए बिना तो चलता नहीं। क्या काम करते थे आप? वो कारखाने में हमारे इधर इचलकरंजी में कपड़ा तैयार होता है ना, वो चेकिंग करती हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, कोल्हापुर के पास है। कोल्हापुर के पास से। आपके शोहर बीमार हैं और आप कमा रहे? हाँ, माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। लड़का भी इंतकाल होके 7 साल हुआ, मेरा 23 साल का लड़का इंतकाल अच्छा, हुआ। कैसा हुआ इंतकाल उनका? वो थोड़ा खुशी किया उन्हें, बीबी तलाक मांगती थी उसकी। एक औलाद है उसको रखी हूँ बेटी के पास। बीवी तलाक मांगती थी बोल के खुदकुशी कर लिया? हाँ, 4 महीने वक्त लगाया, बच्चा था मेरा वो। हाँ, फिर अभी वो सब हालत मेरे बगैर घर का खर्चा पानी चलता नहीं। इधर आने के वक्त भी कैसा कैसे आते हैं हमारे को मालूम है हाँ, इतना। हाँ। फिर वो उनको शोहर को आराम पड़ने लगा। फिर हम और इस महीने आए। हाँ। फिर हमें तुम्हें नुस्खे जो बोलते थे घरेलू, वो भी हमें कर रहे हैं। हाँ। अभी हमारे गली में भी 10-12 लोगों को देती हूँ मैं पीपल का पत्ता जूस बना के सुबह में। हाँ। फिर अभी अकेले का क्या, एक पत्ता पीसने का, वो 10-12 लोगों को बोल के शिकायत होने लगा। तो फिर लोग बढ़ रहे हैं अभी मेरे घर में। रोज सुबह बनाते बनाते उतना 5 मिनट मेरे को फुर्सत नहीं रहती। घर का काम करो, शोहर की खिदमत करो, काम पे जाओ। उसमें से भी मैं टाइम निकल के बना रही हूँ। सुबह ताजुद की नमाज होने के बराबर जाके पत्ते तोड़ के लाती हूँ पहले। फिर वो उधर काढ़ा पकाते पकाते पीपल का जूस बना के फिर ताजुद पढ़ के सब फजर की नमाज पढ़ के फिर मेरा खाना बनाना चालू रहता है। फिर अभी मेरी 4 बिल्लियां मर गई गैस्ट्रो होके। फिर अभी इंसान को शिकायत हो रही तो बिल्ली पर भी आजमा के देखना बोली मैं। बिल्ली बोले तो मेरी जान जैसा है। फिर मैं उसको पहले पीपल का पत्ता पिलाई जूस, बाद में पान आटा को खाने का पत्ता वो पिलाई, उससे थोड़ा उसको आराम लगा।
फिर अभी लास्ट ये आजमा के देखेंगे, बोले मैं शिफा की बोतल, वो भी डाली। फिर तो 8 दिन इतना दूध भी नहीं पीते, उठ को घूमने लगी बिल्ली वो, ऐसा। फिर अभी हम आ रहे थे ना ट्रेन में, फिर मेरे 2 बहनों को साथ में लाई मैं दवा के वास्ते। फिर उन्हें क्या बोले, मेरे को पट्टी तो मैं दवा लेने वाली, जाके देखने वाली, या तो फिर दरगाह को दरूद भेज के वापस आऊंगे। फिर अल्लाह की आजमाइश देखो क्या। फिर मैं बोली दिल में अल्लाह इसे माफ कर, बोले मैं इतना मैं वीडियो सुन को दीवाने वैसा हुई है, मैं बोले तो इतना वीडियो सुने बगैर हमारा दिन ही नहीं जाता, ऐसा। फिर आते आते आजमाइश देखो अल्लाह की, आते आते उसको अस्थमा है, अस्थमा का उसको तकलीफ होने लगा। फिर पहले थोड़ा दी उसको, ना 1 चम्मच बोले थोड़ा कम आए, फिर 50 मिली दी उसको। आते आते हमारे शोर के लिए मैं लाई थी साथ में शिफा की बोतल, वो देने के बराबर उन्हें गोली खाई थी, फिर भी कम नहीं आता उसकी जो है चालू। फिर 10 मिनट में उसको फर्क पड़ा, पूरा उसे आराम हो गया शिफा की बोतल से। हमारी बहन अभी रास्ते में आने के टाइम पे ट्रेन में आप शिफा की बोतल पिलाए तो अस्थमा कम हो गया उनका, कम हो गया एक ही बार में। एक ही बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना उसको 1 इंच नहीं हिल पा रही थी वो, 10 मिनट में या आधा घंटा समझो शिकायत हो गई पूरी तरह। माशाल्लाह फिर अभी माशाल्लाह। उन्होंने भी दवा लिए और शोहर भी बाहर बैठे हैं, मेरी बिल्ली भी शिकायत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सबको शिकायत होता है, और आपके जैसा हमारे को आदत ही हो गई, हर बात बोलने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। आ जाओ सेट पर लगे। ठीक है, देखो एक घर में कितने परेशानियां। हाँ, एक माँ एक बेटे को खो देना बोले को तो छोटी बात है वो, है नहीं। बीवी के टॉर्चर से बेटा का जो खुदकुशी कर लिया करते, खुदकुशी हराम है। जिंदगी में आते तकलीफा, लेकिन फेस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज को लेके, है नहीं। हार मान के हम लोग, देखो अब माँ बाप, हाँ वो बच्चे को ऐसा होने से शायद बाप को ऐसा हुआ होगा ना। 2 साल हुआ। बच्चा का इंतकाल कब हुआ? 7 साल हुआ। पहले बच्चे का हुआ, बाद में शोहर का है, लेकिन पैरालिसिस हुआ बोल रहा हूँ मैं। हाँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इनके सारे रास्ते बंद। हस्बैंड देखे तो पैरालाइज, बैठा तो इंतकाल कर गया, बीवी अकेले, उनको अब बिल्लियों से मोहब्बत, उनको भी खोना नहीं चाहते, साथ ही साथ कौम की खिदमत भी कर रहे। उन्होंने भी चाहते तो न खुद जिंदगी बोल के खत्म कर ले सकते, लेकिन उन्होंने मजबूत होके ठहरे अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मसले से लड़ रहे, खुद काम पे जा रहे, शोहर की खिदमत कर रहे, कौम की खिदमत कर रहे। आप लोग भी ये पीपल के पत्ते में बहुत शिफा हो रहा। डेली सुबह को क्या करो आप लोग, एक 10 से 15 पीपल के पत्ते, यानी तो एक 50 पीपल के पत्ते 1-2 घड़े पानी में डाल के उसको जूस बना के लोगों को बांटो। ये 1-2 नहीं, कईयों बीमारियों के लिए शिफा है। और पाइल्स तो 2-3 दिन में ही शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। पाइल्स की बीमारियां सबको भी पेटा खराब है भाई, पूरों को बुरे आदत आई, सिगरेट के, वीडिया के, तंबाकू के, स्टिंग के, माउंटेन ड्यू के, ये वो बला बत्तर कचरा। आप ये अच्छी ग़िज़ा बांटो, सेहत बांटो, शिफा बांटो। देखो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे। देखो उनको अल्लाह से मोहब्बत हो गई, अब हर कदम पे हो ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह से जिंदगी गुजार रहे हो। सूर्य बकरा भी सुबह में लगा रहे माशाअल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत कर लियो, यकीन मानो वो सिला आपको बेहतर मिलेगा। दुनिया की मोहब्बत झूठी मोहब्बत, दुनिया खुद बनाने वाला अल्लाह फरमा रहा है। समझ रही मेरी बात? तो इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोरगुम्बज रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में इंशाअल्लाह अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी, जलपल्ली में इंशाअल्लाह। हाँ? और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाल्या, फैजुल लेआउट इंशाअल्लाह, वहां पे मुलाकात करेंगे। और जो है नमक को बदलो, घर में सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। बहुत जल्दी मैं नमक लेके आपके घर को आ रहा हूँ, 6 साल से बोल रहा हूँ, सुनने रेडी नहीं आप लोग। तो इंशाअल्लाह गुलाबी नमक, सेंधा नमक आपको बहुत आसानी से आपके नियर बाई स्टोर्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह, गुलाबी नमक। और आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी मैं आपको नुस्खे बताता हूँ ये चीज़ों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये चीज़ों को अपनाओ, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ठीक है ना? थोड़ा मुस्कुराओ। क्या हुआ, बहुत सैड दिख रहे? हाँ, सुबह से यूं छीनो। हाँ, लड़के आगे बढ़ना सीखो इंशाल्लाह। ठीक है ना? जो लोग हंसते हंसते सुनाते ना आपको कहानियां, किस्से आपकी मुस्कुराहट के लिए, उन लोगों के जिंदगी में बहुत तकलीफ रहते हैं, बट स्टिल
बट स्टिल दे फेस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हर एक की आजमाइश, हर एक का इम्तिहान अलग 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 होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बड़ा पैसे वाला रहा तो उसे बड़ा एग्जाम मिलता। ठीक है, हिम्मत करो, हिम्मत करो और यकीन रखो, मजबूत एक इरादा करके आगे बढ़ो इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके। बहुत फेक दवाएं बिक रही बाहर। ठीक है, मेरा नाम बोल के लोग, कुछ लोग तो जो है डॉक्टर अताउल्लाज करें, मैं हकीम अताउल्लाज करें, मंजज बोल रही मैं हकीम अताउल्ला बोल को, वैसे हमको पकड़ के डालिया सो हूँ अंदर, है नहीं? तो ऐसे हरकतां करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप क्या करेंगे तो भी बेलमेंट नहीं मिलती। ठीक है, हाथ उठा देता हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग गरीब और मरीजों को धोखा दे रहे। ठीक है, और इनकी बदुआ आपको दुनिया और आखिरत दो जगह भी गारत कर देते। समझ में आ रहा? तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं ऐसे हरकत करने वालों को। जो भी लोग अपने तरफ से करना है तो करो, दूसरों का नाम लेके आप लोग ऐसे झूठे वैसे दवाएं झूठ झूठ बोल के देके लोगों की जान के साथ खेलेंगे तो मैं कानूनी कार्यवाही करके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। समझ रहे? और मेरे तक भी आने की बहुत कोशिश कर रही कि फेक वीडियोस वगैरह बना के, हाँ, ये ऐड करके एंड ऑल, अगर मेरे तक आ जाएंगे, मेरे हाथ को मिल जाएंगे तो फिर भुरताज बनने वाला है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखो। ठीक है ना? आग को हाथ में पकड़े तो हाथ जल जाता। ठीक है, तो ज्यादा आग से खेलो नको, आग से फायदा उठा ले सकते। ठीक है ना? आग को पका लेके आग से फायदा उठा ले सकते, आग को छीनने की कोशिश करे तो जल जाते। ठीक है ना? तो हिकमत से जिंदगी गुजारो, जलने के काम नको करो, नहीं तो भुन को राख हो जाते। ये अल्लाह के मारा पड़ते सो है। समझ रही मेरी बात? आग हर एक को जला देती। समझ में आ रहा? तो आग से खेलो नको, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपके दिमाग को छुबिया तो नो प्रॉब्लम। मेरा फोन नंबर नोट डाउन कर लो, इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके मुलाकात करो इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900366495, 7795414139, 81970414111, 81970414111, 9900366495। दो नंबर से मेरे परमानेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 भी परमानेंट है, 2 तो कंटिन्यूअसली चालू रहते। 9900366495, 7795414139, ये 2 नंबर्स आपके फोनों में फीड रहना इंशाल्लाह। कभी भी आपको जरूरत पड़ी तो फोन करो, 1 रुपया नहीं लेते, घर पे बैठ के इलाज सिखाते आप इंशाल्लाह। जब तक इंशाल्लाह हमारी जान है, आपकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।